आज जो भी ड्रिंक मैंने आपको बताया है उसमें बचे हुए इंग्रेडिएंट्स को आप रीयूज़ कर सकते हैं। आप लंच और डिनर में बचे हुए इंग्रेडिएंट्स की टी बनाकर फिर से पी सकते हैं। आप उसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और ठंडियों में तो आप बाहर रखे रहेंगे तब भी नहीं खराब हेलो होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी सरिता। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, जैसे कि आपको पता चल गया होगा वैसे थंबनेल से, एक ऐसे ड्रिंक के बारे में बताने जा रही हूँ जो मोस्ट इफेक्टिव ड्रिंक है एक्चुअली, क्योंकि उसको पीने के बाद से ही मुझे वेट लॉस का चस्का एक्चुअली चढ़ा है। क्योंकि उसको पीने के बाद से ही मुझे रिजल्ट एक्चुअली मिलना शुरू हुआ है। और ये ड्रिंक ट्राइड एंड टेस्टेड है, सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे एक रिलेटिव है, उनकी है, मैं बता सकती हूँ, शी इज़ माई सिस्टर, और उनकी ममा मदर इन लॉ। वो जब ये कोविड टाइम्स था तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लोग जो है उसे यूज़ कर रहे थे। तो मेरी जो सिस्टर है उसने बताया कि दीदी ऐसा है कि जो मेरी मदर इन लॉ है उनका वेट जो है इतने में मतलब 5 kg लॉस हो गया 1 मंथ की। तो मैंने, जबकि वो कुछ भी नहीं करती हैं, बस मतलब कुछ भी इन सेंस कि खाने का परहेज तो देखिए करना ही पड़ता है, बट जो ये ड्रिंक है वो आपको एक किक देती है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यही ड्रिंक ही पियेंगे और जो मर्जी आएगा वो खाते जाएंगे और आपका वेट लॉस होता जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी मैजिक नहीं है। बट ये मैजिकल ड्रिंक है अगर आप इसे डेली बेसिस पे 15 डेज तक रेगुलर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप करके लेते हैं। वैसे मैं तो कहूँगी कि 1 मंथ तक लीजिए तो आपको ये बहुत जल्दी रिजल्ट देगा। और मैंने तो 1 मंथ तक लगातार पिया हुआ है और इसको पीने के बाद से मुझे बहुत ही मतलब बता सकते हैं कि अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। तो मैं वो ड्रिंक अभी मैं आपको बनाना बताऊँगी, कैसे बनाना है, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मैं बताती हूँ आपको वो ड्रिंक कैसे है, पहले आप देख लीजिए कि कैसे बनता है, फिर मैं उसके बारे में और बातें करूँगी। तो चलते हैं हम किचन में और देखते हैं कि कैसे बनता है, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं किचन में और अब हमने पानी लिया है, 2 ग्लास पानी लेना है और गैस पे चढ़ा देना है फ्लेम ऑन करके। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर जिसे सौंठ कहते हैं, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया के बीज जो डालते हैं, खड़ी धनिया, 3-4 लौंग डालना है हमें उसमें, क्लोव्स। उसके बाद हमें ये इतना बड़ा सिनेमन स्टिक, 1 इंच सिनेमन स्टिक डाल देंगे हम। दालचीनी का जो एक टुकड़ा होता है उसे डाल देंगे। उसके बाद ये इतनी हम 8-10 काली मिर्च लेंगे जिसे हम कूट करके उसमें डालेंगे, जो कि ब्लैक पेपर जिसे कहा जाता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये फैनल सीड जिसे सॉफ्ट कहा जाता है, ताकि जिसको हीट नहीं बर्दाश्त होती है तो वो इसको कूल करता है। जिसे हीट नहीं ज़्यादा सूट करता है वो फैनल सीड का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है, 2 टीस्पून इस्तेमाल कर सकता है। फिर हम इसे उबाल आने के लिए रख देंगे और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसे स्पून से चला देंगे। उसके बाद इसमें हम जो फ्लेम है उसको स्लो कर देंगे और स्लो करने के बाद हम इसे पकने देंगे और फिर ताकि इसके सारे अरोमा बाहर ना जाए इसलिए हम इसमें प्लेट से थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। थोड़ी देर का मतलब है 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट हम इसे पकाएंगे, बहुत ज़्यादा में नहीं पकाना है। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसमें अच्छा खासा कलर आ गया है जो भी हमने इसमें सामग्री डाली है सबका। उसके बाद हम इसमें ये रोज़ पेटल डाल देंगे। अगर आपको फ्रेश रोज़ के देसी गुलाब के पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसे हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस इसको हम डाल के 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि इसका जो अर्क है वो अच्छे से उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे गट के लिए बहुत अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। जो रोज़ पेटल्स होते हैं हमें जैसे प्लेन वाटर में भी गर्म पानी में डालकर अगर रोज़ पियेंगे खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट लंच के बाद, तब भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारी ड्रिंक बनकर तैयार हो गई और आप देख रहे हैं मैं कितने बड़े मग में पी रही हूँ, कम से कम ये 1 ग्लास होगा। मैं 2 मग पीऊँगी तो कम से कम। ऐसे ही पी रही हूँ। अगर आप इसे ऐसे नहीं पी सकते तो आप इसमें हनी, गुड़ या कुछ भी मिला सकते हैं। हनी मिलाते समय आपको ये ध्यान देना है कि जब ये ल्यूक वार्म हो जाएगा तब आपको इसमें डालकर पीना है। तो देखा आपने कैसे बनता है और अब इसे कैसे लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका सबसे
आपको एम्प्टी स्टमक लेना है। फर्स्ट ड्रिंक इन द मॉर्निंग, ओके। ये आपको एम्प्टी स्टमक लेना है। तो इसको बनाने के बाद हमें उठना है सुबह और एम्प्टी स्टमक इसे हमें लेना है। उसके बाद सिंपल वही 1 आवर तक हमें कुछ भी नहीं लेना, ताकि हमारे बॉडी में जाने के बाद जो ये हमारी बॉडी में इफेक्ट देता है, इसका जो भी फ़ायदा होता है वो जो है अच्छे से काम करे आपकी बॉडी में। और आप इस ड्रिंक को लीजिए और फिर पीजिए और देखिए कि कैसे जल्दी रिजल्ट मिलते हैं इसके। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँगी, जिसको बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी में हीट होता है या प्रॉब्लम रहती, गर्मी ज़्यादा नहीं झेल पाते हैं, तो लोग इन सब इंग्रेडिएंट्स में से कुछ स्किप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे इंग्रेडिएंट्स डालें। और आप उसमें जो है सॉफ्ट जाल जो फेनल सीड होता है उससे आप थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर लें। बाकी और चीज़ें जो है उसे कम यूज़ करें। और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि बिकॉज ऑफ पिकॉट के पेशेंट हैं, उन सब चीज़ों से मैं भी गुजर चुकी हूँ और मुझे उसमें बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा करता है। और मैं थायराइड की भी पेशेंट रह चुकी हूँ, बट अब मैं नहीं हूँ। मैं कोई थायराइड पिल्स नहीं लेती हूँ। मैंने अपने थायराइड को खुद से कह सकते हैं कि ट्रीट किया है, ट्रीटमेंट उसका किया है, नेचुरल तरीके से किया है। और इस ड्रिंक ने मुझे वैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। ये आपके इम्यूनिटी के लिए तो अच्छा होता ही है, बट आपके फैट लॉस के लिए भी बहुत ही बेस्ट एवर है। ये मैंने अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों को बताया है, मुझे जो मिला है जहाँ से नॉलेज, उसके बाद मैंने अपनी फैमिली में बहुत से लोगों को बताया है। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, बट उसको नहीं लेती, उसे इसका टेस्ट नहीं पसंद है, वो इसे ट्राई भी नहीं करना चाहती है। बट जो लोगों ने ट्राई किया है उन्हें फ़ायदा हुआ है। आप लोग ट्राई कीजिए, आपको भी फ़ायदा होगा। और अगर आप लोग फिर वही मैं कहूँगी कि मेरा बताया हुआ जो भी चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, स्पेशली कमेंट करें, जिससे मुझे भी पता चले कि जो मैं बता रही हूँ वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो मुझे भी उससे जो है एक मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने का और भी चीज़ें करने का। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें, कुछ नई जानकारी के साथ। और बाय, ओके।